हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ एसआई भर्ती का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों आरआरबी जेई भर्ती का एग्ज़ाम यहां पे स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद में जो आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 है उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑफिशियली जारी हो चुका है और उसकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो भी यहाँ पे जारी हो चुकी है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो सब आपको पहले से ही पता होंगी। तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे तय हो चुका है। अब दोस्तों आरपीएफ एसआई भर्ती की एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में कैंडिडेट के मन में सवाल उठ रहा है कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा कब होगी, क्या यहाँ पे डेट रहेंगी, एडमिट कार्ड यहाँ पे कब तक जारी हो सकते हैं, और जो आरपीएफ एसआई भर्ती 2024 है और एएलपी भर्ती इससे पहले हुई है, साथ ही जो आरआरबी जेई भर्ती का एग्जाम अभी कंडक्ट होना है और टेक्नीशियन भर्ती का एग्जाम अभी कंडक्ट होना है। तो दोस्तों वर्तमान में रेलवे किस तरीके का यहाँ पे पेपर बना रही है, क्या लेवल यहाँ का अभी तक के एग्जाम्स में देखने को मिला है और किस तरीके से आने वाली भर्तियों के अभ्यर्थियों को यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, तो दोस्तों उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएफ एसआई भर्ती की एग्जाम यहां पे समाप्त हो चुकी हैं। अब दोस्तों जो रेलवे की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब अगला उनके मन में अगला सवाल आता है कि आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम यहां पे कब तक कंडक्ट हो सकती है। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए हम एग्ज़ाम रिलेटेड एक आइडिया देना चाहते हैं उन्हें, जिससे कि उनको ये क्लियर हो जाएगा कि उनका एग्ज़ाम यहाँ पे कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब स्टार्टिंग में किसी भी तरीके की कोई भी एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे निकल के नहीं आ रही थी, उस समय पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे वायरल हुआ था जिसे बाद में फेक करार दे दिया गया था, यानी कि उसको गलत करार दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों उसमें जो एक्चुअल डेट्स यहाँ पे एग्जाम्स की दी गई थी, वेरियस एग्जाम्स की, तो दोस्तों ऑफिशियल जब एग्जाम डेट्स यहाँ पे अनाउंस हुई तो दोस्तों वो डेट्स वहाँ पे 100% मैच करती हुई दिखाई दी थी। हालांकि उसके बाद में जो एग्जाम डेट्स में टाइम टू टाइम यहाँ पे 3 से 4 बार फेरबदल हुआ, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर एग्जाम की डेट्स वहाँ पे बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट थी। तो दोस्तों हमने वो नोटिफिकेशन उस समय आपको दिखाया भी था, उस पर वीडियो भी बनाई थी और दोस्तों उसके अनुसार आपको आने वाली भर्तियों की एग्जाम डेट्स के बारे में भी हमने बताया था। तो दोस्तों वो जो नोटिफिकेशन था वो जो देखने पे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक तरीके का फेक नोटिफिकेशन है। हो सकता है वो ऑफिशियली जारी नहीं हुआ हो, लेकिन दोस्तों जो उसमें न्यूज़ दी गई थी, जो एग्जाम डेट्स दी गई थी, वो बिल्कुल यहाँ पे ऑफिशियल दी गई थी, यानी कि जो एग्जाम डेट्स आई थी वो इंटरनली यहाँ से आउट हुई थी। अब दोस्तों उसी के आधार पर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के पास कितना समय अभी बचा हुआ है, एग्जाम उनका यहां पे कब तक कंडक्ट हो सकता है और एडमिट कार्ड उनका यहां पे कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे जो स्टार्टिंग में यहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था और जो फाइनली एग्जाम डेट्स आई थी वो इसी के अनुसार यहाँ पे रही थी, उनमें ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों इसमें सीरियल वाइज सभी भर्तियों के यहाँ पे एग्जाम डेट्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहली भर्ती थी आपकी जो आरआरबी एएलपी भर्ती का सीबीटी 1, तो दोस्तों इसमें जो सीबीटी 1 की एग्जाम डेट दी गई थी 25 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होना था और 29 नवंबर तक आपका सीबीटी 1 चला था। तो बिल्कुल दोस्तों एग्जैक्ट आपका 25 नवंबर से 29 नवंबर तक आपका सीबीटी 1 यहां पे कंडक्ट करवाया गया है ऑफिशियली, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव यहां पे देखने को नहीं मिला है, यानी कि इसकी ये न्यूज़ बिल्कुल राइट थी। अब दोस्तों इसके बाद में यहां पे जो टेक्नीशियन की डेट भी आई थी स्टार्टिंग में, हालांकि अब डेट्स बदल चुकी हैं, फेरबदल हुए हैं। तो दोस्तों टेक्नीशियन की जो डेट आई थी उसमें भी बिल्कुल उसी समय के अनुसार ऑथेंटिक डेट थी, यानी कि जब ऑफिशियली डेट अनाउंस हुई थी उसके अनुसार बिल्कुल ऑथेंटिक डेट्स थी। इनमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला था, हालांकि बाद में इसमें फेरबदल देखने को मिला था।
फिर दोस्तों इसमें आरपीएफ एसआई भर्ती की एग्जाम डेट्स को भी मेंशन किया गया था कि आपका एग्जाम स्टार्टिंग में 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक यहां पे कंडक्ट होना था। लेकिन दोस्तों इसमें यहां पे फेरबदल हुआ, हालांकि एग्जाम आपका 2 दिसंबर से ही चालू हुआ था, लेकिन दोस्तों जो रेलवे के जो यूनियन के इलेक्शन होने की वजह से आपकी डेट्स यहां पे पोस्टपोन की गई और दोस्तों यहां पे डेट्स को थोड़ा बढ़ा दिया गया। 3 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद में 9 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद में 12 और 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। तो दोस्तों इसके अनुसार देखा जाए तो ये डेट्स भी यहां पे बिल्कुल ऑथेंटिक थी, इनमें किसी भी तरीके का कोई फेरबदल यहां पे देखने को नहीं देखा गया। हालांकि डेट्स यहां पे बढ़ गई थी, बाकी जो यूनियन के जो इलेक्शन थे उनकी वजह से यहां पे डेट्स में यहां पे करेक्शन करना पड़ा था रेलवे को। अब दोस्तों इस नोटिफिकेशन के आधार पे देखते हैं तो इसमें आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की जो 4208 पदों पर जो भर्ती होनी है उसकी भी ऑफिशियल एग्जाम डेट्स यहां पे मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों इसी के अनुसार यदि देखा जाए तो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम्स यहां पे आपकी 8 जनवरी से चालू होंगी। तो दोस्तों 8, 9 और 10 जनवरी तक कंटिन्यूअस आपके एग्जाम होने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों 15, 16 और 17 जनवरी को आपका एग्जाम यहां पे कंडक्ट होगा। अब दोस्तों यहां पे जो 15, 16 और 17 जनवरी तक एग्जाम यहां पे दिया हुआ है, हालांकि ये 15, 16, 17 वाली एग्जाम्स में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आपकी टीसीएस इस बार रहने वाली है और दोस्तों टीसीएस यहां पे एसएससी का भी एग्जाम यहां पे कंडक्ट करवाने वाला है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल टियर 2 का एग्जाम यहां पे पहले से शेड्यूल कर दिया गया है। तो दोस्तों सीजीएल टियर 2 का एग्जाम आपका 18, 19 और 20 जनवरी को यहां पे कंडक्ट करवाया जाना है। तो दोस्तों यहां पे इन डेट्स में थोड़ा सा यहां पे बदलाव देखने को मिल सकता है। 15, 16 और 17 वाली डेट्स में यहां पे कैंडिडेट को बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका सीजीएल टियर 2 का भी एग्जाम होगा और उनका आरपीएफ एसआई भर्ती का भी एग्जाम होगा यहां पे। और दोस्तों एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आपकी सेम ही रहने वाली है टीसीएस। तो टीसीएस को एसएससी सीजीएल के अकॉर्डिंग भी यहां पे सेंटर अरेंज करने होंगे और आरपीएफ एसआई के आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के अकॉर्डिंग भी यहां पे सेंटर अरेंज करने होंगे। तो दोस्तों इसमें जो संभावना है कि 15, 16 और 17 जनवरी वाली डेट में यहां पे आपको फेरबदल देखने को मिले, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम सेंटर्स हैं कैंडिडेट के 500 किलोमीटर तक यहां पे एग्जाम सेंटर्स दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा और एसएससी सीजीएल टियर 2 का भी एग्जाम होगा। तो दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि 17 को मान लो किसी कैंडिडेट का एग्जाम है और 18 तारीख को उसका वापस एग्जाम है। मान लिया 17 को अंतिम शिफ्ट में एग्जाम है और 18 को मॉर्निंग शिफ्ट में सीजीएल टियर 2 का एग्जाम है। तो दोस्तों उन कैंडिडेट के लिए खासी मुश्किल हो सकती है। तो इस वजह से यहां पे क्योंकि एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी सेम है, तो दोस्तों वो भी ये बात को समझेंगे कि कैंडिडेट को यहां पे पॉसिबल नहीं होगा एग्जाम इस तरीके से देना। तो यहां पे आपकी 15, 16 और 17 वाली डेट्स को आप मान सकते हैं, इनमें करेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी 27 जनवरी के आसपास यहां पे कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं देखने को मिली है। तो दोस्तों इसमें अगली डेट आपकी 27 जनवरी दे रखी है। उसके बाद में दोस्तों काफी अच्छा खासा गैप यहां में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट आपकी एग्जाम 3 मार्च से और 7 मार्च तक यहां पे कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8 जनवरी को आपका एग्जाम यहां पे स्टार्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी भी डेट्स यहां पे बताई गई हैं वो लगभग यहां पे ऑथेंटिक निकली हैं। हालांकि आगे आने वाली शिफ्ट में जो एग्जाम थे उनकी डेट्स में यहां पे करेक्शन जरूर हुआ है, लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग जो एग्जाम डेट्स थी उनमें किसी भी तरीके का करेक्शन यहां पे देखने को नहीं मिला है। तो आप इसके अनुसार यदि मान के चलिए तो 8 जनवरी से यहां पे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 का सीबीटी बेस एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब कैंडिडेट्स जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की यहां पे तैयारी कर रहे हैं तो उनको 8 जनवरी की डेट को आधार मान के अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस नोटिफिकेशन का पहले तो कोई आधार नहीं माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों जब बाद में ऑफिशियल एग्जाम डेट्स यहां पे जारी हुई तो ज्यादातर एग्जाम डेट्स इसी के अकॉर्डिंग थी और ये बिल्कुल भी एक तरीके से ऑफिशियल नहीं होने की वजह से इसे फेक नोटिस कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों पूरी संभावना है कि यह नोटिस जहां से भी जारी हुआ है इंटरनली सोर्सेज के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नोटिफिकेशन को बनाया गया है, जिससे कि कैंडिडेट को एक आइडिया मिल सके कि उनका एग्जाम यहां पे कब से कब तक कंडक्ट हो सकता है।
तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती वाले अभ्यर्थी ज्यादा समय उनके पास नहीं है, लगभग 20 से 25 दिन का समय कैंडिडेट के पास बचा हुआ है। अब दोस्तों 20 से 25 दिन में आपको अपनी तैयारी करनी है और इसी डेट को आधार मान के आपको अपनी तैयारी यहां पे करनी होगी, क्योंकि दोस्तों वर्तमान समय में जो रेलवे के पेपर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो एएलपी भर्ती हो चाहे वो एसआई भर्ती हो, तो दोस्तों एएलपी भर्ती के तो जो आपने ऑफिशियल जो आंसर की आने के बाद में आपने पेपर का यहां पे कंपाइलेशन फाइल देखा होगा, और यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार जरूर उनको आप देखें और उससे आपको एक अच्छा अंदाजा मिल पाएगा कि यहां पे रेलवे किस लेवल पे एग्जाम अपना सेट कर रहा है, किस लेवल के पेपर यहां पे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी यदि आप ऐसे सोच रहे हो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर आ रहा है, तो दोस्तों आपकी ये भूल होगी, क्योंकि दोस्तों लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि पैटर्न जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वैसा ही है, पैटर्न में किसी भी तरीके का कोई बदलाव यहां पे देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चंस के लेवल में अच्छा खासा यहां पे बदलाव देखने को मिला है। क्योंकि दोस्तों लास्ट टाइम जब देखा गया था यहां पे बहुत ही इजी मैथ्स यहां पे पूछी गई थी और रीजनिंग में थोड़ा सा यहां पे चेंजेस था, लेकिन दोस्तों इस बार मैथ्स में आपको बिल्कुल भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। मैथ्स में 10 से 12 क्वेश्चंस यहां पे हर शिफ्ट में हर एग्जाम में यहां पे कैलकुलेटिव पूछे जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा रहे हैं, और ये जो लेवल है रेलवे लगातार मेंटेन कर रहा है हर एग्जाम में। तो दोस्तों आपको आपकी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करनी होगी। आपको क्या करना होगा, यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी या अन्य रेलवे की एग्जाम्स की यहां पे तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, जिनका एग्जाम होने वाला है, जिनका टेक्नीशियन का भी एग्जाम होने वाला है, जिनका जेई का भी एग्जाम होने वाला है, सभी कैंडिडेट के लिए यह राय है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस यहां पे मॉक जरूर लगा के जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पे बिल्कुल भी मॉक नहीं लगाते अपनी पूरी तैयारी के दौरान, और जब दोस्तों एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एग्जाम हॉल में उनको जो कंप्यूटर पे जब एग्जाम यहां पे कंडक्ट होता है तो दोस्तों उसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ज्यादातर कैंडिडेट पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं या फिर उनके पास समय नहीं बच पाता है। इस वजह से कैंडिडेट को खासा नुकसान यहां पे झेलना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यह सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब दिन में कम से कम एक मॉक आप कंप्यूटर पे जरूर लगाएं और दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी तैयारी करें। और दोस्तों यहां पे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस काफी यहां पे पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस हर सेक्शन में यहां पे पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो या मैथ हो। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन में यहां पे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आपको आपका टाइम बर्बाद करने के लिए यहां पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पे आपको स्किपिंग मेथड यहां पे यूज करना है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे एक अटेम्प्ट में बन रहा है तो उसे अटेम्प्ट कर लेना है, अदरवाइज उसको स्किप करके आपको आगे निकल जाना है और अगले क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। यह नहीं कि एक ही सवाल जो आपसे नहीं हो रहा है तो उस पे आप अपना ज्यादा समय यहां पे बर्बाद करें, क्योंकि दोस्तों इसका इफेक्ट आपके आने वाले क्वेश्चंस पे पड़ेगा। आने वाले जो इजी क्वेश्चंस भी होंगे या तो वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे या फिर उन्हें जल्दबाजी में आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो वहां पे सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे और दोस्तों उन सिली मिस्टेक्स की वजह से आप बहुत पीछे यहां पे चले जाओगे। तो दोस्तों आपको इस चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान। और दोस्तों यहां पे आपको जो रीजनिंग और मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों एक बात तो हो गई, लेंथी क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। दूसरी चीज अभी तक के पैटर्न में क्या देखने को मिला है कि एक ही जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं यहां पे, एक कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चंस यहां पे हर सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं। रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ गया आपका राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट का। तो दोस्तों राउंड टेबल सीटिंग अरेंजमेंट का वो क्वेश्चन आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा पेपर में, उसी पेपर में आपको दूसरा क्वेश्चन यहां पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही पैटर्न पे बेस 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं। ये एएलपी भर्ती में भी हुआ था, ये आरपीएफ एसआई भर्ती में भी हुआ था। एसआई भर्ती की आंसर की जल्द जारी होने वाली है, उसके बाद में आपको उसकी कंपाइलेशन भी यहां पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आप उसमें देख सकते हैं डिटेल में। इसी तरीके से आपका पूरा पेपर यहां पे सेट किया हुआ है, एक ही पैटर्न के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैथ्स में भी ऐसा ही है। मैथ्स में सीआईएसआई के क्वेश्चंस, जैसे कि सीआईएसआई टॉपिक से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा वो उसी पैटर्न पे बेस होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, ओनली डिजिट्स में वहां पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज डिट्टो क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का पैटर्न अभी तक रेलवे ने रखा है, इस तरीके का लेवल यहां पे रखा है। तो दोस्तों यहां पे लेवल की बात करें
तो लेवल यहां पे मॉडरेट भी देखने को मिला है। और दोस्तों बहुत ही कम कैंडिडेट का यहां पे कहना है कि पेपर इजी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी तैयारी या तो बिल्कुल नहीं होती है या फिर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तभी वो ये बात बोलते हैं कि पेपर बहुत ईजी है। और दोस्तों अभी तक जो ज्यादातर कैंडिडेट के रिव्यूज के अकॉर्डिंग पेपर का लेवल मॉडरेट देखने को मिला है। कई कई कैंडिडेट के अकॉर्डिंग तो मॉडरेट टू टफ भी यहां पे देखने को मिला है, और ये वाकई में सत्य भी है, क्योंकि दोस्तों जो कैंडिडेट यहां पे जो ओनली मोबाइल पे अपने मॉक्स की प्रैक्टिस करके जाते हैं या फिर मॉक्स बिल्कुल नहीं लगाते हैं, तो उनको यहां पे पेपर मॉडरेट टू टफ भी लगेगा। और जो कैंडिडेट यहां पे ओनली मोबाइल पे अपनी प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको यहां पे पेपर मॉडरेट लगेगा, और वाकई में मॉडरेट भी होता है कई शिफ्ट में, क्योंकि लेंथ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होती है। और दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करके जाते हैं, जो यहां पे लगातार अपने मॉक्स यहां पे कंप्यूटर पे लगाते हैं, तो दोस्तों उनको पेपर इजी भी लगता है, और दोस्तों वो बहुत समय यहां पे बचा लेते हैं और पेपर को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गई दोस्तों दो सेक्शंस की बात, मैथ और रीजनिंग की। अब बात कर लेते हैं यहां पे जीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन की बात। तो दोस्तों यहां पे जो जीएस यहां पे पूछा जा रहा है और स्टैटिक जीके यहां पे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल रहे हैं जीएस और स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों आपको जहां तक है जो आप मॉक लगा रहे हो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मॉक लगा रहे हो, और अच्छी क्वालिटी के आपको मॉक लगाने हैं, जिससे कि उनके क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर देख के जाए। बाकी जो आरपीएफ एसआई भर्ती की आंसर की जानी होने के बाद में आपको इसकी कंपाइलेशन कहीं से भी ढूंढ लेनी है, और दोस्तों उसी के क्वेश्चंस को आपको वहां पे बार बार देख के जाना है। और जो एएलपी भर्ती की कंपाइलेशन फाइल यदि आपने डाउनलोड नहीं की है, तो आप कहीं से भी उन्हें डाउनलोड करें, उनकी यहां पे हार्ड कॉपी यहां पे निकलवा लें, और उनके जीएस के क्वेश्चंस को आपको जरूर देख के जाना है, क्योंकि दोस्तों जीएस बिल्कुल भी इजी नहीं आ रहा है, और दोस्तों प्रीवियस ईयर रिपीटेशन बहुत कम देखने को मिला है। अब दोस्तों मेजर जो चीज बताते हैं जीएस में, तो दोस्तों वो यहां पे करंट अफेयर्स। तो दोस्तों करंट अफेयर्स यहां पे बहुत डीप करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, और करंट अफेयर्स आपका 2022 तक का भी यहां पे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आने वाले जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो जेई का हो, या फिर आरपीएफ कांस्टेबल और अन्य भर्ती परीक्षाएं जैसे कि पैरामेडिकल हो गई, एनटीपीसी हो गई, तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट को यहां पे 2022 तक का तो करंट अफेयर्स निश्चित रूप से तैयार करके जाना है, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर्स का लगभग 15-15 क्वेश्चंस भी यहां पे पूछे जा रहे हैं, एक शिफ्ट से 20-20 क्वेश्चंस भी यहां पे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। 2024 का तो आपको निश्चित रूप से पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको 23 और 22 का करंट अफेयर्स भी निश्चित रूप से देखना है, चाहे आप वन लाइनर यहां पे फॉर्मेट में देख के जाओ या फिर उसको डिटेल पढ़ो, लेकिन आपको दोस्तों 22 और 23 का करंट अफेयर्स यहां पे निश्चित रूप से देख के जाना है, क्योंकि दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चंस यहां पे पुट अप किए गए हैं। तो दोस्तों जीएस में एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए आपको इन चीजों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों एग्जाम की जो ये जानकारी हमने आपको दी है, अभी तक ऑफिशियली कोई एग्जाम डेट यहां पे अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों जो ये नोटिस वायरल हुआ था स्टार्टिंग में, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हम आपको डेट्स बता रहे हैं, डेट्स का एक रफ आइडिया आपको दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई है उनमें डेट्स लगभग इसी के बराबर रही हैं, एग्जैक्ट भी रही हैं, और दोस्तों लगभग इसी के सेम एज यहां पे डेट्स रही हैं। तो दोस्तों संभावना 90% तो ये है कि आपकी एग्जाम 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपनी यहां पे तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।